राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज द्वादशी तिथि और एकादशी व्रत के पारण का पुण्य अवसर है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं आज वे पारण कर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं का श्रवण करने से ही व्रत सफल माना जाता है और भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष बात यह है कि जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा, यदि वे द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा श्रद्धा से सुन ले तो उन्हें धन संपत्ति और अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी मिलकर भक्तिमय भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी माता की यह पावन कथा सुनते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अत्यंत सुंदर थी और उसकी प्रबल इच्छा थी कि उसका विवाह स्वयं भगवान नारायण के साथ हो। इसी हेतु उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तुलसी ने विनम्रता से निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे पति रूप में केवल भगवान श्री नारायण ही प्राप्त हों। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है और इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। इसलिए इस जन्म में संपूर्ण नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि नारायण के अंश से युक्त वह पार्षद जो दैत्य कुल में जन्म लेगा तुम्हारे पति बनेंगे। जब वह श्राप मुक्त होगा तब नारायण स्वयं तुम्हारे पति बनेंगे। यह सुनकर तुलसी ने इस वर को सहर्ष स्वीकार कर लिया और तपस्या स्थल पर रहने लगी। इधर भगवान नारायण का वह पार्षद दैत्य कुल में जलंधर नाम से उत्पन्न हुआ। जब वह युवा हुआ तो भ्रमण करता हुआ बद्री वन पहुंचा और वहां तुलसी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी से बोले, हे पुत्री, देखो जलंधर दैत्य कुल में जन्मा है, किंतु उसके स्वरूप में नारायण का अंश विद्यमान है, तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार करो। तुलसी ने भी समझा कि उसकी तपस्या सफल हुई है, अतः उसने जलंधर से गंधर्व विवाह कर लिया और उसके महल में जाकर पत्नी रूप में रहने लगी। जलंधर और तुलसी ने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक राज्य किया। जलंधर ने अपनी वीरता से अपने राज्य का विस्तार इतना किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। देवताओं की दशा दीनहीन हो गई और वे सभी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के पास जाकर अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म अटल है, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया कि जलंधर उसके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और तुलसी के पतिव्रत के कारण अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर को संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को उनका राज्य लौटाए या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जलंधर ने उत्तर दिया, हे देवाधिदेव, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, राज्य विस्तार करना मेरा कर्तव्य है। देवता मेरी प्रजा बनकर रहें, इसमें क्या दोष है। युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप हार गए तो लज्जा होगी और यदि मैं हार गया तो आपको अधिक यश नहीं मिलेगा, किंतु युद्ध के बल से जीते राज्य को युद्ध से ही खोया जा सकता है, यही मेरा अंतिम उत्तर है। यह कहकर वह चला गया। दूसरे दिन देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जलंधर ने अपनी मायावी शक्तियों से
ऐसा युद्ध छेड़ा कि देवताओं को वह कहीं दिखाई ही नहीं देता था, किंतु उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल करता रहता था। कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा, किंतु जलंधर को कोई हरा ना सका। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, अब कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा सारा यश नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ने विचार किया कि बल से जलंधर को हराया नहीं जा सकता। तब उन्होंने छल का उपाय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर तुलसी के पास जाकर कहा, प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया है। सारे देवता और स्वयं महादेव भी मुझसे हार गए हैं। अब आओ इस विजय का उत्सव मनाएं। अपने पति को सामने देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी हर्षित होकर उनके गले लग गई। इसी आलिंगन से उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर की रक्षा का कवच नष्ट हो गया। अवसर पाकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और जलंधर का वध कर दिया। जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके सामने खड़े व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो वह क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के समान हृदयहीन हो जाएं। विष्णु जी ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, हे देवी, यह सब तुम्हारे और जलंधर के कल्याण हेतु ही हुआ है। अब तुम तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदा तुम्हारे तुलसी दल के बिना अधूरी होगी। मैं शालिग्राम शिला बनूंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तुम्हारे पति की अस्थियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से सदैव मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम का दिव्य संगम सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो गया। एक समय माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के पास दिया जलाने का क्या महत्व है? रोज संध्या समय तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? दीपक जलाने की विधि क्या है और उस समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसके किनारे हरिहर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ काशी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मपरायण, विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी दुराचारणी कही जाती थी, क्योंकि उसका आचरण उसके नाम के अनुरूप ही था। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी और अपने पति के लिए कुवाक्च कहती थी। इतना ही नहीं, वह अपने पति को भयंकर दुख देती थी। कभी भोजन नहीं बनाती थी, कभी उसके साथ शयन नहीं किया करती थी और न ही प्रेम से व्यवहार करती थी। पति के मित्र या परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती और उन्हें मोहित करने के लिए सज धरकर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने पर भी कोई पुरुष न आया तो वह अत्यंत दुखी होकर प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी और विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और छलांग लगाकर उसके पास आ गया। भयंकर बाघ को देखकर स्त्री पसीने से भीग गई और भय से थरथर कांपने लगी। इतने में ही बाघ ने उसे घायल कर दिया और वह स्त्री धरती पर गिर पड़ी। गिरते ही चिल्लाने लगी कि अरे बाघ,
तू मुझे क्यों मार रहा है? मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी अज्ञानतापूर्ण बातें सुनकर बाघ क्षण भर रुका और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी का भक्षण करना ही मेरा काम है। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो और किस कारण बाघ योनि में जन्म लिए हो? बाघ ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दक्षिण देश के एक नगर में ब्राह्मण का पुत्र था और नदी तट पर यज्ञ आदि किया करता था, किंतु मैंने लोभवश पापियों के लिए यज्ञ किए, उनके घर का भोजन किया, निषिद्ध दान लिया और लौटाया नहीं, झूठ बोलकर धन ऐंठा और बिना विधि विधान पूजा कर भगवान का अपमान किया। एक दिन बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और वहीं मेरी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात यमदूत मुझे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज को मेरे सारे पाप बताए और मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक कष्ट सहकर अंततः मुझे बाघ योनि मिली। अब मैं अपने पापों की स्मृति से सत्पुरुष या साधु का भक्षण नहीं करता, केवल पापिनी स्त्रियों को ही खाता हूँ ताकि मेरे पाप क्षीण हों। हे कुलटा, तू पति को छोड़कर पर पुरुषों के संग भोग विलास करने आई है, इसलिए तू आज मेरा भोजन अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने अपने नखों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात यमदूत आए और उस पापिनी को यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसका लेखा दिखाया तो यमराज ने उसे घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक अग्नि में जलने के बाद वह पृथ्वी लोक में चांडाल कुल में जन्मी और अनेक दुख भोगने लगी। एक दिन वह तीर्थ स्थान हेतु त्रिवेणी पहुंची और एक आश्रम के बाहर रहने लगी जहां तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख उसने भी दीपक जला दिया। उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे लेने आए। जैसे ही वे बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और बोले, यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है क्योंकि इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है। इससे इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमदूतों ने यमराज को सब बताया और विष्णु पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो स्त्री नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली होती है। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मनुष्यों द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 1000 गौदान का जो फल है वही फल तुलसी पत्र चढ़ाने से मिलता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र और तुलसी जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा सबसे अधिक पवित्र माना गया है क्योंकि सबसे पहले इसकी पूजा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, जिस प्रकार आपसे वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है उसी प्रकार वैकुंठ की पवित्रता तुलसी के कारण ही है। पृथ्वी लोक पर जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी बुराई का वास नहीं होता है और वह स्थान सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने और तुलसी की पूजा करने का महत्व बताया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी पारण के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की ये कथा। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, सोच रही हूँ कि पूछूं या ना पूछूं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मन में जो कुछ है निसंकोच कहो। वैसे भी मन की बात छिपाकर रखने से हल नहीं मिलता, समाधान करना ही बुद्धिमानी है। ज्येष्ठा ने कहा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि रूप गुण में हम दोनों समान हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं
और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। लोग मुझे घृणा और क्रोध से देखते हैं। आखिर क्यों? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, सगी बहन या समान सुंदरता होने मात्र से आदर नहीं मिलता। लोगों का आदर पाने के लिए दूसरों को सुख पहुंचाना पड़ता है। मैं जिस घर जाती हूँ वहाँ संपत्ति और वैभव ले जाती हूँ, जिससे लोग आनंदित होते हैं और मेरी पूजा करते हैं। परंतु तुम्हारे जाने से घर में दरिद्रता, रोग और आपदा आती है, इसलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं। यह सुनकर ज्येष्ठा क्रोधित हो गई और बोली, लक्ष्मी, तुम अवस्था और प्रभाव से मुझसे छोटी हो, उपदेश मत दो। यदि तुम्हें अपने वैभव का अभिमान है तो मेरे पास भी शक्ति है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी मुस्कुरा कर बोली, बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह सकती हो, पर प्रभाव में मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। जिसे तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं अगले ही दिन राजा बना दूंगी। इस पर ज्येष्ठा बोली, तो आओ अपनी अपनी शक्ति आजमा कर देख लें। पास ही अनुराधापुर नगर में वहाँ दीनू नाम का एक ब्राह्मण है जो तुम्हारा बड़ा भक्त है। उसी पर अपनी महिमा दिखाते हैं। दोनों सहमत हुई और अगले दिन साधारण स्त्रियों के वेश धारण करके अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में द्वार पर बैठ गईं। वहाँ दीनू पंडित पूजा कर लौट रहा था। लक्ष्मी जी ने उसके मार्ग में मोहरों से भरा एक खोखला बांस रख दिया। दीनू ने उसे उठाकर सोचा, घर में किसी काम आ जाएगा। तभी एक लड़का आया और बोला, पंडित जी, मेरे दादाजी को चारपाई बनाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए, या बांस मुझे दे दीजिए। पंडित ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, या रास्ते में पड़ा था। लो, यदि तुम्हें चाहिए तो ले लो। लड़के ने चवन्नी दी और बाकी शाम को देने का वचन दिया। दीनू ने चवन्नी लेकर बांस उसे दे दिया। दोनों देवियां यह देख रही थी। ज्येष्ठा बोली, लक्ष्मी, देखो तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गईं। फिर दोनों उसके पीछे चली। रास्ते में एक तालाब के पास दीनू ने अपनी डोलची रख दी और फूल तोड़ने लगा। इतने में एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची से चवन्नी चुराकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। आगे वही लड़का लौट आया जिसने बांस लिया था। उसने बांस वापस कर दिया और कहा, यह बहुत भारी है, दादाजी को हल्का चाहिए। दीनू ने बांस ले लिया और बोला, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, दूसरी दे दूंगा। इस प्रकार बांस फिर दीनू के पास आ गया और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दी। ज्येष्ठा ने जलकर कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखती जाओ मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। थोड़ी ही देर में वह चरवाहा आया और बोला, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी उठा लाया था, यह लो, मैं लौटा रहा हूँ। दीनू ने चवन्नी वापस लेकर उस लड़के को दे दी जिसने पहले वचन दिया था। इस प्रकार दीनू निश्चिंत होकर घर की ओर चल पड़ा। एक हाथ में पूजा की डोलची और दूसरे हाथ में 5 हाथ लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई सालों के लिए बल्लियों से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन जल रही थी। जब उसने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय ना पाकर उसने दीनू को मार डालने का विचार किया और बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। या कहकर वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी तनिक भी घबराई नहीं, वे मुस्कुराती रहीं। अचानक दीनू पंडित चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झटपट दौड़ा चला आ रहा था। प्राण सबको प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई भी अपने को संकट में नहीं डालता। दीनू पंडित ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और दूसरी ओर भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे कैसे छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह आगे आगे दाएं बाएं दौड़ती रही।
घबरा कर दीनू पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। शांति से अपनी राह लौट जाइए। आखिर क्यों मुझ गरीब ब्राह्मण के पीछे पड़े हैं? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं, लेकिन वह नाग ज्येष्ठा ही थी जो किसी भी तरह दीनू पंडित को डसना चाहती थी। प्रार्थना पर ध्यान न देकर वह साहब फुफकारता हुआ झटपट दौड़ा। दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष के अब जान नहीं बचेगी। उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप पर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और भीतर भरी मोहरें खनखना कर बिखर गईं, मानो लक्ष्मी स्वयं हंस रही हूँ। दीनू पंडित के मुंह से हैरत भरी चीख निकल गई। थोड़ी देर तक वह ठगासा खड़ा रह गया। सांप को एक पल को भूल ही गया, परंतु जैसे ही उसे ध्यान आया, उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान झाड़ी की ओर भाग रहा है। दीनू तुरंत मोहरों की ओर दौड़ा और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर का दरिद्र आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूँगा। यह कहकर उसने जल्दी जल्दी सारी मोहरें इकट्ठा कर ली और लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुरा कर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की प्राप्ति हुई या नहीं? बड़प्पन किसी से छीनने में नहीं बल्कि देने में है। ज्येष्ठा चुप रही, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उदास खड़ी रह गई। लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलें। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थीं। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी माता की परम भक्त थी और उनके पौधे की खूब सेवा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जब भी उसे अधिक गुस्सा आता तो वह ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम हर समय तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत गया, ननद का विवाह भी तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और तुलसी के पत्ते खाने के लिए रख दिए, किंतु तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। गहनों के नाम पर भाभी ने तुलसी की मंजरी से बने गहने ननद को पहनाए, जो सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, क्रोध में उसने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी जी का जनेऊ रख दिया, जो रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद जब ससुराल पहुंची तो दहेज की बड़ी प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो ननद को गहनों, कपड़ों और दहेज में केवल तुलसी ही दी थी। तब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती बेटी से तुलसी की सेवा कराती, पर लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीता, लड़की बड़ी हुई और विवाह का समय आ गया। भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने ननद के साथ किया था वैसा ही अब अपने बेटी के साथ भी करूंगी। इसे भी गहनों से लजाऊंगी और बारातियों को स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगी। ससुराल में भी इसे मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमला मिट्टी ही रहा। मंजरी और पत्ते अपने ही रूप में रहे, जनेऊ भी नहीं बदला। जब बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए गए तो सबने उसकी बुराई की। बेटी का दहेज भी तुलसी के पत्तों से भरा था, जिससे ससुराल वालों ने भी अपमान महसूस किया। भाभी कभी भी अपनी नंद को नहीं बुलाती थी, पर एक दिन भाई ने सोचा, मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों मैं ही न चला जाऊं उससे मिलने। उसने पत्नी से कहा और उपहार मांगे। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया। भाई दुखी होकर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा,
कोई भाई भला बहन के घर ज्वार कैसे ले जाएगा। उसने थैला गौशाला में गाय के सामने पलट दिया। तभी ग्वाले ने आकर कहा, अरे भाई, आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? इसे तो घास डालनी होती है। भाई ने देखा तो हैरान रह गया। थैले का ज्वार हीरे मोती में बदल चुका था। उसने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। भाई बहन मिलकर प्रसन्न हो गए। बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि मिले। तुलसी माता की कृपा से भाभी का मन बदल गया। वह ननद को मान सम्मान देने लगी और तुलसी सेवा करने लगी। धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। अब वहाँ कलह नहीं होता था और सभी आनंद से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।